बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको बड़ी खबर देते चलें कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है क़यामत ढा दी है। ज़मान पार्क के ऊपर एक मरतबा फिर ऑपरेशन की तैयारियां हैं। तमाम रास्ते जो ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रहायशगाह की तरफ आते हैं, आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस की भारी नफरी पहुंचना शुरू हो गई है। आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि आर्मी तनसीबात के हमले के बाद जो है कुछ देर पहले जो है वजीर इत्तलात, जो निगरान वजीर इत्तलात हैं हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब को 24 घंटे का टाइम देते हैं कि वो वहां पर जो छुपे हुए हैं, जो आर्मी तनसीबात के हमलों में मुलव्वस हैं, उन 30 से 40 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, वरना ज़मान पार के ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा, धावा बोला जाएगा। और उसके बाद जो सिचुएशन होगी, उसके बाद जो हालात होंगे, वो आप सबको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, कोई आइन कोई कानून नहीं है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, डंडा ही डंडा चल रहा है। पुलिस बेबस है, अदालतें बेबस हैं। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो भी नंगी हो चुकी है। आमिर मीर साहब जो है वो आग के ऊपर जो है जलती का वो जो तेल है, वो जो एक मिसाल देते हैं, वो काम कर रहे हैं इस वक्त। और वो जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। ये इसकी सूरत हाल। इस वक्त जो असल शर पसंद हैं वो निगरान हुकूमत में बैठे हुए हैं। वो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो आमिर मीर साहब जैसे किरदार हैं, जो बजाय मामलात को ठंडा करें, बजाय मामलात को जो है खुश फहमी के साथ मुज़ाकरात के जरिए हल करें। हालांकि निगरान का काम तो इलेक्शन करवाना था, मगर वो इस वक्त जिस तरह से एक जमात को, एक मकबूल लीडर को, एक मकबूल जमात को जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है, हकीकत में नून लीग से भी ये गिर चुके हैं, नून लीग से भी ये आगे जा चुके हैं। और इन्होंने बेशर्मी बेहयाई के जो नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने शायद वो अल्फाज इनके लिए ही अदा किए थे। और दूसरी तरफ आप देखें कि ज़मान पार के ऊपर अगर ऑपरेशन होता है, वहां पर अगर हालात खराब होते हैं, तो उसका नुकसान तो पाकिस्तान को होना है। अवाम सड़कों पर होगी और अवाम में पहले से गम गुस्सा है। अब आप दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो है जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, वो एक एक करके पार्टी को छोड़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि जो आमिर कियानी साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पार्टी क्या सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो अब से कुछ देर बाद यानी आज 5 बजे जो है वो प्रेस क्लब जो है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हक़ाइक़ बताएंगे। इसके साथ साथ जो पार्टी को छोड़ चुके हैं वो वलीद इकबाल साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, इबाद फारूक साहब हैं। उनकी एक वीडियो भी आई, टिकट होल्डर हैं, मगर उन्होंने जब उनको अदालत में पेश किया गया, जब उनसे सहाफ़ियों ने सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ जो वीडियो बनाई गई है, ये मैंने नहीं बनाई, ये जिनके पास हम हैं, जिनके पास हमें रखा गया, ये सब कुछ उनके कहने के ऊपर हो रहा है। ये तमाम चीज़ें वही कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुराद रास, शफकत महमूद, इन सब की खबरें आ रही हैं कि ये पार्टी को किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी नाराज़ हैं। फवाद चौधरी साहब भी जो है वो भी शिकवे कर रहे हैं। उनकी जो है बेगम साहिबा ने अब से कुछ देर पहले ही जो है ट्वीट किया है, इमरान खान साहब की ट्वीट को कोट ट्वीट किया है कि आपने फवाद चौधरी साहब का नाम क्यों नहीं लिया। फवाद चौधरी साहब भी गिरफ्तार थे। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ में चल रहा है। मगर बात यह है कि इमरान खान साहब जो हकीकी विकेट है, जो असल विकेट है, वो इमरान खान साहब की है। जब तक उसको गिराया नहीं जाता, जब तक उस विकेट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तब तक जो है बाकी चीज़ें बेमानी हैं, उनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब अगर किसी खंबे को भी खड़ा कर दें तो लोग उसी को वोट डालेंगे। यहाँ पर किसी शख्सियत का कोई किरदार नहीं है। वोट इमरान खान साहब का है, मकबूलियत इमरान खान साहब की है। इस वक्त जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो पुराने साथी हैं वो तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब से अलहदा हो रहे हैं। ये एक मुश्किल तो है इमरान खान साहब के लिए, मगर शायद इमरान खान साहब इन हालात से निकल जाएं, क्योंकि उनके बारे में जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, उनके कज़न भी हैं, मुखालिफ भी हैं, सख्त मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जब प्रेशर में होते हैं, जब भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा होता है कि वो प्रेशर में है, कोई जो है अपना
ایسی ویسی چیز کر دیں گے، مگر وہ بہت ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے شخص ہیں۔ تو یہ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں، اور ہمیں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے وہ جو ہے کوئی نیا سرپرائز دیتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ کیا سرپرائز دیتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں کیا وہ تحریک انصاف کو اس مشکل ٹائم میں ساتھ دیتے ہیں یا عمران خان صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ زمان پارک کے اوپر آپریشن ہوتا ہے یا پھر نہیں، یا پھر یہ جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کی گدڑ بکیاں تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس کو جو ہے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، ان کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، وہاں سے 29 سے 40 لوگوں کو جو ہے گرفتار کریں، ان کو وہاں سے نکال کر لائیں۔ تو دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے، معاملات کیا بنتے ہیں۔ جو بھی اپڈیٹ آتی ہے، جو بھی خبر آتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔